हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 485 के कॉरस्पॉन्डिंग 24 दिसंबर 2017 को ये पेपर हुआ है। और हम इसको डिस्कस करेंगे ए सीरीज़ को। ए सीरीज़ है ये क्वेश्चन पेपर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोरिलेशन वेरीज फ्रॉम -1 टू। तो ये जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं सारे ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविज़नल फर्स्ट टाइम उन्होंने रिलीज़ करी थी HPSSC ने, उसके अकॉर्डिंग है। बाकी इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती हैं, एक या दो, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें राइट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए +1। कोरिलेशन -1 से +1 तक वेरी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ अ स्मॉल टेस्ट। स्मॉल टेस्ट कौन सा है? टी टेस्ट, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी या एरर। तो इसका सेकंड का जो है टी टेस्ट होगा करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, नल हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो नल हाइपोथेसिस किसके द्वारा एक्सप्रेस की जाती है? तो थर्ड का जो है बी ऑप्शन आएगा, H0 के द्वारा ये एक्सप्रेस की जाती है नल हाइपोथेसिस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है टी टेस्ट था, थर्ड का H0 है। फोर्थ क्वेश्चन है, रिग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेस बाय। रिग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बी ऑप्शन, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई से। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस कंसर्निंग वेरिएंस। तो कौन सा जो है वेरिएंस को के कंसर्निंग जो हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं रीग्रेशन, कोरिलेशन, एवरेज या एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए वेरिएंस की हाइपोथेसिस के लिए यूज़ की जाता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पल। टाइप ऑफ सैम्पल का एग्जाम्पल कौन सा है, या टाइप ऑफ सैम्पल कौन सा है? कोटा, वैल्यू, फिट टेस्ट या स्टैंडर्ड एरर। तो सिक्स क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा, कोटा इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पल। सेवन्थ क्वेश्चन है, डिपेंडेंट टर्म इज़ यूज्ड इन। डिपेंडेंट टर्म कहाँ यूज़ की जाती है? एवरेज, कोरिलेशन, डिमांड या ऑल ऑफ दिस में। तो डिपेंडेंट टर्म जो है कोरिलेशन में यूज़ की जाती है, बी ऑप्शन होगा। एट्थ क्वेश्चन है, रैंकिंग मेथड इज़ अ टूल ऑफ। रैंकिंग मेथड जो है किस चीज़ का टूल है? तो एट्थ का जो है ऑप्शन ए होगा, कोरिलेशन का ये टूल है। रैंकिंग मेथड इज़ अ टूल ऑफ कोरिलेशन। नाइन्थ क्वेश्चन है, रिग्रेशन मीन्स। तो रिग्रेशन का क्या मतलब होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है ए ऑप्शन, टू रिटर्न बैक। रिटर्न बैक करना रिग्रेशन का मतलब होता है। टेंथ क्वेश्चन है, रिग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। रिग्रेशन एक्स का वाई के ऊपर कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो टेंथ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार। तो इसको रिग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन वाई को ए ऑप्शन के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है। टेंथ क्वेश्चन है, सॉरी टेंथ में भी यही है। इलेवेंथ क्वेश्चन है, टेंथ का ए ऑप्शन होगा। और इलेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस चेक करनी हो किसी भी फिट की तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं? चाई स्क्वेयर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट या एफ टेस्ट। तो इलेवेंथ का जो है दैट इज ऑप्शन ए, चाई स्क्वेयर टेस्ट करते हैं हम गुडनेस ऑफ फिट चेक करने के लिए। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन है नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो कौन सा जो है इनमें से प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? ट्वेल्थ क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन जो ए बी सी हैं तीनों ही करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस।
तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर डिसीजन थ्योरी भी इसी के ऊपर बेस है, सैम्पलिंग थ्योरी भी और गेम थ्योरी भी। तो तीनों ही गेम्स थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी और डिसीजन थ्योरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। डी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चांस ऑफ ड्राइंग अ क्वीन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो क्वीन को ड्रॉ करने का एक 52 पैक में से 52 कार्ड का जो एक पैक होता है उसमें से क्वीन ड्रॉ करने के लिए कितना चांसेस है, प्रोबेबिलिटी पूछी है बेसिकली। तो 4 क्वीन्स होती हैं टोटल इनमें से, तो 4/52 यानी कि 1/13, बी ऑप्शन होगा 13th का। 14th क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स। उसमें 10 वाइट हैं और 6 रेड बॉल है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। वाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो क्योंकि इसमें जो है 10 वाइट है और 6 रेड बॉल है, तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 10/16, तो 5/8 आएगा आंसर, ए ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी 15th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इंक्लूड्स ऑप्शंस है सिंपल इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स या ऑल ऑफ दिस। तो प्रोबेबिलिटी में जो है लगभग सारे ही, मतलब लगभग नहीं, ये सारे के सारे ही इंक्लूड होते हैं। सिंपल इवेंट भी होते हैं, इक्वली लाइकली होते हैं सारे इवेंट, और जो है मतलब इक्वली लाइकली इवेंट भी होते हैं, हो सकता है वो बायस नेचर के भी हों, इक्वली लाइक भी हों। तो डिपेंडेंट इवेंट भी होते हैं। तो सारे इवेंट इसमें इंक्लूड है, ऑल ऑफ दीज आएगा 15 का। 16th क्वेश्चन है 8p3 कैन बी एक्सप्रेस बाय। 8p3 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन ए है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 3 फैक्टोरियल, तो इसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज 4 बुक्स इन अ बुक शेल्फ। तो 4 बुक्स हम एक बुक शेल्फ में कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टोरियल बेस में इनको हम रख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, तो सी आएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो ये जो है 24 आएंगे, बी ऑप्शन। 18th क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड राइट बी अरेंज्ड। तो इसमें 5 शब्द आ रहे हैं बेसिकली, तो 5 शब्द आने की वजह से इसमें जो है, सॉरी अल्फ़ाबेट बात करें हम तो 5 है, तो 5 अल्फ़ाबेट से हम कितने कम्बिनेशन बना पाएंगे, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अगर सॉल्व करें तो 120 आएगा। तो 18th क्वेश्चन का जो है दैट इज़ ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर, 120 वेज। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 1 और 3 फ्रॉम द थ्रो ऑफ अ डाइस। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1 या 3 आने की अगर हम किसी भी डाइस को फेंकें। तो इसमें जो है ऑप्शंस है हमारे पास 1/3, 3/6, 4/3 या फिर 6/7। तो क्योंकि 3 या 1 आने के किसी भी डाइस में मतलब 2 चांसेस हो सकते हैं 6 में से, 6 फेसेस में से 2 पे 1 लिखा रहता है या तो 3 लिखा रहता है, तो 2 फेसेस कवर करता है 1 और 3, तो इसलिए जो है 2/6 आना चाहिए। 2/6 इज इक्वल टू 1/3, तो 19th का ये ऑप्शन आएगा। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड मे बी यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जा सकता है, रेंज या फिर मीन या मीडियन या मोड। तो 20th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ रेंज। जो है रेंज का जो है जिसमें रेंज यूज़ होती है वो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जा सकता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो ए ऑप्शन आएगा 20th का। 21st है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बिलोंग्स टू। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किस चीज़ को बिलोंग करती है, कोटा सैम्पलिंग को, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को या फिर नन ऑफ दीज को। तो 21st का जो है सी आएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ये बिलोंग करती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, 21st का सी। 22nd क्वेश्चन है नॉन सैम्पलिंग एरर ऑकर एट द टाइम ऑफ। नॉन सैम्पलिंग एरर कब ऑकर करता है, कौन से टाइम पे, तो ये ऑकर करता है ऑप्शन डी होगा, सब में ही ऑकर करता है ये, यानी कि नॉन सैम्पलिंग एरर
ऑब्जर्वेशन के टाइम पे भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेशन के टाइम पे भी, और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के टाइम पे भी। तो डी ऑप्शन आएगा, नॉन सैम्पलिंग एरर कैन ऑकर एट द टाइम ऑफ ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन। 23rd है, इसमें जो है बहुत सारे मतलब स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमें बाद में इसकी हेल्प से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, 23 to 32, यानी कि 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं इसके बेस के ऊपर। तो इसमें बताया गया है कि 2000 मतलब ईयर दे रखा है हमारे पास, 3500 वर्कर हैं टोटल, और 2400 उनमें से जो है मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के। तो एम्प्लॉयड जो है उसमें वुमेन वो 400 हैं, और उनमें से 350 वो ट्रेड यूनियन से बिलोंग नहीं करती हैं, यानी कि 50 उनमें से बिलोंग करती हैं। 2005 में जो है यूनियन के वर्कर, जो ट्रेड यूनियन के वर्कर 3160 हो गए, जिनमें से कि 2580 मैन थे। और उन्होंने दूसरी तरफ बोला है कि नॉन यूनियन वर्कर जो है वो गिर के कम हो गए, 416 थे, 416 हो गए, जिनमें से कि 316 मैन थे। तो 416 यानी कि कम हुए, तब 416 हुए हैं। 2012 में कहते हैं कि उनमें से 3600 एम्प्लॉयज़ थे टोटल, और वो जो है ट्रेड यूनियन को बिलोंग कर रहे थे, 3600 एम्प्लॉयज़, और 100 जो हैं उनमें से वो बिलोंग नहीं करते हैं ट्रेड यूनियन को। तो ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज़ इन 2010 600 वर वुमेन, ऑफ विच ओनली 16 डिड बिलोंग टू ट्रेड यूनियन। तो 2010 में जो है टोटल जो है वहाँ पे 600 महिलाएं थी कुल कर्मचारियों में से, जिनमें से 16 जो है वो नहीं बिलोंग करती थी ट्रेड यूनियन को। तो अब इसके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, जो भी आंसर है इसके 23 का सी होगा 1100। इसमें ये पूछा गया है कि इन 2000 मतलब जो ईयर है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि मेल फीमेल हु वर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो ये 1100 होगा आंसर, सी ऑप्शन। 24th क्वेश्चन है, इन 2000 टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितने थे 2000 में, टोटल नंबर पूछा है मेल वर्कर्स का। 24th का जो है बी ऑप्शन होगा 3100। 25th क्वेश्चन है, इन 2000 नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हु डिड नॉट बिलोंग टू अ ट्रेड यूनियन को जो नहीं बिलोंग करते हैं, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स। तो 25 का जो है 750 आएगा, ए ऑप्शन। तो ये कितने नहीं बिलोंग करते थे 2000 में से, तो 750 आएगा इसमें। 26 है, इन 2000 नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हु आर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर पूछा है जो कि मेंबर ट्रेड यूनियन के थे 2000 में। तो 26 का जो है बी ऑप्शन आएगा, 50 है। ये ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स थे 50 थे। 2000 में पूछा है कि मेल वर्कर जो कि मेंबर थे ट्रेड यूनियन के, ऊपर वाले क्वेश्चन में फीमेल थे, नंबर फीमेल का पूछा था 2000 में, नीचे मेल का पूछा है। तो 27 का बी ऑप्शन आएगा 2350। 28th क्वेश्चन है, इन 2005 नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हु डिड नॉट बिलोंग टू अ ट्रेड यूनियन। तो 2005 में पूछा गया है कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर जो बिलोंग नहीं करें ट्रेड यूनियन को, कितने थी वो। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, 56 है इसका करेक्ट ऑप्शन। 29th है, इन 2005 नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हु आर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो क्योंकि यहाँ पे जो है ऊपर वाले में 56 है, तो हम टोटल में से इसमें माइनस कर देंगे, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 29 का, तो बी ऑप्शन आएगा 580। 30th क्वेश्चन है, 2010 में हमसे पूछा है कि मेल वर्कर, नंबर ऑफ मेल वर्कर जो ट्रेड यूनियन को बिलोंग नहीं करते हैं, जो ट्रेड यूनियन को बिलोंग नहीं करते हैं। 30th का ए ऑप्शन आएगा 84th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31st। 2010 में हमें फीमेल वर्कर बताने हैं जो कि मेंबर हैं ट्रेड यूनियन के। तो 31st का जो है 584 यानी कि सी ऑप्शन आएगा। ट्रेड यूनियन के मेंबर फीमेल वर्कर्स 2010 में 584 थे,
32 क्वेश्चन है, 2010 में हमें बताना है मेल वर्कर्स जो कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स थे। तो इसमें भी 3016 आएगा आंसर, सी ऑप्शन आएगा। 33 क्वेश्चन है, पोजिशनल एवरेज इज़ या आर। तो पोजिशनल एवरेज क्या होती है? मीन को हम कहते हैं पोजिशनल एवरेज, या मीडियन को कहते हैं, या मोड को, या फिर मीडियन और मोड दोनों को ही कहा जाता है। तो इसमें जो है 33 का डी ऑप्शन आएगा। पोजिशनल एवरेज दोनों को ही कहा जाता है, मीडियन को भी, मोड को भी। तो ये ऑफिशियल आंसर में कहा गया है ये चीज़, मतलब जितने भी आंसर हैं ये सारे ऑफिशियल आंसर में बताए गए हैं आंसर की में। 34 क्वेश्चन है, रेंज लिमिट। अब वो पैराग्राफ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं, मतलब 33 तक ही थे, 32 तक ही थे सॉरी, और अब जो है 33 ये जो है अलग से क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट। तो रेंज लिमिट कैन बी एक्सप्रेस है, तो रेंज लिमिट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसमें जो 34 का है दैट इज़ ऑप्शन सी, आर रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एक्स। तो इससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सी ऑप्शन से। 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो स्टैटिस्टिकल मेजर कौन सा जो है सारी ऑब्जर्वेशन पे आता है? हार्मोनिक मीन, रेंज, मोड, या नन ऑफ दिस। तो मोड तो सब ऑब्जर्वेशन के बेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है जो बीच के जो मैक्सिमम वो होगा जिसकी अकरेंस होगी उसके बेस पे ही आएगा। तो हार्मोनिक मीन जो है वो सबसे, मतलब इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है। हार्मोनिक मीन जो है सबके ऊपर, सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। स्टैटिस्टिकल मेजर वो है हार्मोनिक मीन जो सबके ऊपर बेस्ड होता है सारी ऑब्जर्वेशन पे, ए ऑप्शन आएगा। 36 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कौन से जो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से हम निकाल सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, या मोड। तो 36 का जो है मीडियन आएगा आंसर। मीडियन को हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से निकाल सकते हैं, सी ऑप्शन। 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का रिलेटिव मेजर कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शंस हैं वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर ए एंड बी दोनों ही, या फिर नन ऑफ दिस। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। 38 क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज। कॉमनली यूज जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है? तो इसमें भी 38 का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, 38 का बी। 39 क्वेश्चन है, द मॉडल क्लास इज अ क्लास विद, ऑप्शन है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी, या नन ऑफ दिस। तो मॉडल क्लास किस तरह की क्लास है? मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है मॉडल क्लास। 40th क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल इज 40 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, द मीडियन इज। फर्स्ट क्वार्टाइल अगर 40 है और थर्ड वाला 80 है तो मीडियन क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन आएगा, 60 होगा मीडियन। 41st क्वेश्चन है, द रेंज बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड। वो जो है वो वाली रेंज जो मिडल की 50% ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो, मिडल 50% ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, तो उसको क्या कहते हैं हम? क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, या नन ऑफ दिस। तो 41st का जो है सी आएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। 42nd क्वेश्चन है, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा ट्रू है? तो ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं इनमें से जो है ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन, ए ऑप्शन आएगा। 43rd क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 आइटम इज 50 एंड ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 150 आइटम्स इज 100, व्हाट विल बी द मीन ऑफ ऑल आइटम्स। तो हमारे से सारी आइटम्स का मीन पूछा है। अगर हमारे पास 100 आइटम का अर्थमेटिक मीन 50 है और दूसरा ग्रुप है उसके जो है 150 आइटम का 100 है, तो हमसे पूछा है टोटल। तो इसमें टोटल आइटम हो गई 250 में से जो है अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो इनकी वैल्यू आ जाएगी पहले वाले ग्रुप के लिए 5000 और दूसरे ग्रुप के लिए आ जाएगा 15,000। तो टोटल वैल्यू आ गई इसकी ऑब्जर्वेशन के साथ जो डाटा है वो 15 + 5 20,000 डिवाइडेड बाय 250। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 43rd का जो है ऑप्शन सी आना चाहिए 80। तो सी ऑप्शन होगा। 44th क्वेश्चन है गिवन मोड इज इक्वल टू 22 मीडियन 214 फाइंड आउट द एवरेज मीन। एवरेज मीन निकालना है हमें। तो 44th का जो है ए ऑप्शन आएगा 21.1 आएगा आंसर। 45th क्वेश्चन है इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, मॉडरेटली एसिमेट्रिक है। मोड और मीडियन क्या है इसके 42 एंड 40 है। मोड है इसका 42, मीन है इसका 40। तो मीडियन हमसे पूछा गया है। तो 45th क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। 40.67 करेक्ट ऑप्शन है 40.67। 46th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा इनमें से, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या नन ऑफ दिस। तो 46 का जो है ए ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 47th है अर्थमेटिक मीन। अगर 98 आइटम्स है हमारे पास उसका 50 है, और अगर 2 आइटम्स है हमारे पास 60 और 70 जो कि हमसे रह गई थी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। तो अगर हम उसको इंक्लूड कर लें यानी कि 100 हो जाए टोटल आइटम और उसमें ऐड हमने किया है 60 और 70, तो हमारे पास 30 वैल्यू जो है मतलब नंबर जो है 30+ हो जाएगा टोटल में से। अगर एवरेज हम निकाल लें 50-50 60 का 50 निकाल लें 60 में से 10 बचेगा और 70 में से 50 निकाल लें तो 30 बचेगा। अब 30 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 0.3। तो 50 में 0.3 ऐड हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन होगा 47 का 50.3। तो 47 का बी ऑप्शन आएगा। 48 है कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है या नन ऑफ दीज है। तो 48 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आएगा बी परफेक्टली सिमेट्रिकल। तो कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। 49th क्वेश्चन है नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ इन फैक्ट फॉल्स इज। अगर हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करें जब वो फॉल्स हो हमारे पास, तो ये कौन से तरीके का एरर होगा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर या 2 टेल्ड एरर या नन ऑफ दिस। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये टाइप 2 एरर होगा, बी ऑप्शन, जब हम रिजेक्ट ना करें नल हाइपोथेसिस को इवन वो गलत हो। तो ये टाइप 2 एरर होगा, बी ऑप्शन। 50 क्वेश्चन है द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है किस तरीके का एरर है, ये टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, टाइप 3 एरर है। तो 50 का जो है ये ऑप्शन आएगा, टाइप 1 एरर है ये। टाइप 1 एरर को करने की ये प्रोबेबिलिटी है इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में। तो 51st क्वेश्चन है चाई स्क्वेयर टेस्ट इज बेस्ड ऑन। तो चाई स्क्वेयर टेस्ट जो है किस तरीके का टेस्ट है, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड टेस्ट है ये, या मीन के ऊपर या स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर या इन सब के ऊपर। तो 51st का जो है दैट इज ऑप्शन ए होगा, ये फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड टेस्ट है चाई स्क्वेयर टेस्ट। 52nd क्वेश्चन है येट्स हैज सजेस्टेड अ करेक्शन इन चाई स्क्वेयर वैल्यू व्हेन सेल फ्रीक्वेंसीज आर। तो येट्स ने जो है करेक्शन इन चाई स्क्वेयर वैल्यू में सजेस्ट की जब जो है सेल फ्रीक्वेंसी किस तरह की हो, लार्ज हो या स्मॉल हो या फिर यूनिफॉर्म हो या नन ऑफ दीज हो। तो ऑब्वियसली नन यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, बट इसमें जो है स्मॉल आएगा इसका आंसर। इसमें सजेस्टेड उसने कब करेक्शन सजेस्ट करी है चाई स्क्वेयर वैल्यू में, जब जो है सेल की फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो, बी ऑप्शन 52 का
बी ऑप्शन। 53rd क्वेश्चन है टी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, टी टेस्ट किसने डेवलप किया था? तो इसमें जो है 53rd का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा विलियम गॉसेट, बी ऑप्शन। टी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय विलियम गॉसेट। 54th क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सैम्पल, स्मॉल सैम्पल कौन सा है? 5, 10 या 29 या ऑल ऑफ दिस। तो स्मॉल सैम्पल इनमें से कौन सा है? सारे के सारे इनमें से स्मॉल सैम्पल हैं, 5 भी, 10 भी, 29 भी। 55 क्वेश्चन है 55th, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन टेस्ट करने के लिए? तो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट या फिर एफ टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन बी होगा। ये टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन। 56 क्वेश्चन है द टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एवरेज वैल्यू प्लस माइनस 1.96 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज। टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना आता है? एवरेज वैल्यू अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की 1.96 हो प्लस माइनस, तो उसके बीच में कितना एरिया आता है? तो इसका जो है 56 का ए ऑप्शन आएगा। 95% एरिया जो है प्लस माइनस 1.96% ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बीच में जो है 95% ऑफ कर्व का एरिया आता है, ए ऑप्शन होगा। 57 क्वेश्चन है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, ये रिपीट है इसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन। तो चाई स्क्वायर टेस्ट हमने इसका पीछे भी पढ़ा, बी ऑप्शन होगा इसका। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय चाई स्क्वायर टेस्ट। 58th क्वेश्चन है एफ टेस्ट इज अ प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन हैं प्रोबेबिलिटी टेस्ट, एफ टेस्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी टेस्ट है, वेरिएंस टेस्ट है, फैक्टर टेस्ट है या फिर नन ऑफ दिस है। तो 58 का जो है बी होगा, वेरिएंस टेस्ट है, एफ टेस्ट इज अ वेरिएंस टेस्ट, बी ऑप्शन 58 का बी। 59th है इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड क्या है? इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1 या इक्वल टू 1 या 0। तो इलास्टिक डिमांड है 59 का ग्रेटर देन 1। तो इलास्टिक डिमांड का मतलब है ग्रेटर देन 1। ये ऑफिशियल आंसर की में आंसर है, बाकी आप चेक कर सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर गलत है, आप कमेंट करें, मैं उसको पिन कर दूंगा जो भी आंसर करेक्ट होगा। फिर 60th क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स विल बी। तो नेचर ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में ये क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी या फिर 0। तो 60th का जो है बी ऑप्शन होगा, ये नेगेटिव होगी, बी ऑप्शन 60th का। तो गाइज इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।